हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो देखिए, हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके प्रैक्टिस सेट है जो मैं आपको करा दूंगा। बट आज जो हमारी वीडियो है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा और दूरी। दिशा और दूरी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, कोई से भी आप एग्जाम दे लो, अगर उसमें रीजनिंग आ रही है, रीजनिंग टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें से दो या एक मीन्स एक से दो क्वेश्चन आपको दिशा एंड दूरी यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के देखने को मिलेंगे कंफर्म, 101%। तो आज उसी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को मैं आपको बिल्कुल इजी वे में कराऊंगा, इतना आसान कराऊंगा कि आपको बिल्कुल यहीं पर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को समझाते वक्त या इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन से रूबरू कराना चाहूंगा कि कितनी दिशाएं होती है। देखिए, ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर, और इसके जस्ट अपोजिट यानी कि सामने होती है साउथ, जिसको बोलते हैं दक्षिण। ये होती है ईस्ट, मतलब पूरब या पूर्व, और ये होती है वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं। इन्हीं का ही खेल है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। तो देखिए, अब ये तो हो गई 4 दिशाएं, लेकिन इसमें ये अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, उसको तो आप बोल दोगे कि भाई ये नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में या वेस्ट में है। बट अगर कोई चीज यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे या यहाँ पे, तो आप उसको क्या डायरेक्शन दोगे? ना तो ये ईस्ट में, ना वेस्ट में, ना नॉर्थ में। इसके लिए क्या डिक्शन है, यानी कि जो बीच की डायरेक्शन होती है, इनको भी कुछ नाम दिए हुए हैं, वो मैं बताता हूँ आपको क्या नाम दिए हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वाड्रेंट फर्स्ट की, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट मान लो आप, ये सेकंड मान लो, सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट मान लो, और ये फोर्थ। अब अगर इन डिस्टेंस की बात की जाए, यानी कि क्वाड्रेंट फर्स्ट की बात की जाए इस वाले की, तो ये कौन सी डिस्टेंस होगी? और ये वाली। अब ये भी बची हैं। तो देखिए, 4 दिशाएं आपको पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो देखिए, अभी जो डायरेक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ये जो एंगल होंगे यानी कि ये वाले एंगल, ये आप कैसे मेजर करोगे, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपकी कोई भी वैल्यू क्वाड्रेंट फर्स्ट में है, या क्वाड्रेंट सेकंड में है, थर्ड में है, या फोर्थ में, तो आप उसको कैसे लिखोगे? मैं आपको ये चीज यहां पर समझाता हूं। देखिए, अगर कोई चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस वाले में, यानी कि अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट की बात की जाए, क्वाड्रेंट फर्स्ट की बात की जाए, तो हाउ टू मेजर एंगल, यहां पर एंगल या कुछ भी डायरेक्शन, डिस्टेंस, कुछ भी आप कैसे मेजर करोगे? तो यहां पर जो कोई चीज होगी तो आप उसको लिखोगे नॉर्थ, ईस्ट, यानी कि हिंदी में उत्तर, पूर्व। ठीक है, यानी कि ये अगर यहां पर कोई चीज है, वो कैसे मेजर होगी? वो हमेशा नॉर्थ से ही मेजर होगी, इस इधर से। देखिए, अगर कोई चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कुछ भी है, वो वैल्यू है, तो आप उसको मेजर तो करोगे नॉर्थ डायरेक्शन से, इधर से, यानी कि ये चीज ऊपर से ली जाएगी। ऐसे नहीं लिख सकते आप कि ईस्ट से वेस्ट, नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते आप। अगर कोई चीज यहाँ है, ईस्ट से नॉर्थ, ऐसे नहीं लिखनी, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ऊपर से ही लेके चलेंगे इसको, नॉर्थ से ईस्ट। अब बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट की, कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आप कैसे लिखोगे? चलो, फर्स्ट का तो हो गया, तो सेकंड का क्या लिखोगे? क्वाड्रेंट सेकंड। अगर कोई चीज सेकंड क्वाड्रेंट में, इस वाले में है, तो इसमें थोड़ी आप नॉर्थ से ईस्ट लिख दोगे। यहाँ के लिए क्या यूज करोगे? अब यहाँ के लिए बहुत से बोल देंगे कि सर ईस्ट से साउथ इसको लिख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट गलत है वो। वहां पर आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई चीज है तो उसे साउथ से ईस्ट लिखा जाएगा, साउथ, साउथ से ईस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम।
मतलब अगर कोई चीज सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको आप कैसे मेजर करोगे, साउथ से ईस्ट। अगर फर्स्ट में है तो नॉर्थ से ईस्ट, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, और यहां से नीचे से ऊपर की तरफ। अब कोई चीज अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, इस वाले में थर्ड क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट थर्ड, तो उसको कैसे लिखोगे? देखिए अब यहां पर तो हमने लिख दिया साउथ से ईस्ट, अब यहां थोड़ी साउथ से ईस्ट या नॉर्थ से ईस्ट लिख देंगे। यहाँ के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ के लिए वेस्ट से साउथ यूज नहीं करेंगे हम। मैंने क्या बताया, अगर नीचे है तो नीचे से ऊपर की तरफ, तो ठीक उसी तरह साउथ से वेस्ट की तरफ ऐसे लिखेंगे, साउथ टू वेस्ट। साउथ से वेस्ट यानी कि दक्षिण से पश्चिम। यानी कि अगर इसमें कोई चीज है, चाहे वो कुछ भी हो, मैं क्वेश्चन सोल्व करते बताऊंगा कि क्या है, कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन, डिस्टेंस या मूव भी बोल सकता है किधर है, तो आपने क्या करना है, साउथ से वेस्ट इसको शो कर देना है। बट अगर कोई चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट फोर्थ, हाउ टू मेजर? सो आपको ध्यान रखना है, अगर फोर्थ में है तो इसको नॉर्थ से वेस्ट लिखना है, वेस्ट से नॉर्थ नहीं लिखना है, नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, यानी कि उत्तर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये आपको चीज याद रख लेनी है, बिल्कुल इनको हमेशा आप याद रखना। देखिए अगर कोई चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप उसको कैसे मेजर करोगे, नॉर्थ से ईस्ट। अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए हमेशा सिंपल सी लॉजिक, अगर नॉर्थ से ईस्ट या नॉर्थ से वेस्ट, इन क्वाड्रेंट में अगर कोई चीज है तो आप उसको नॉर्थ से आप मेजर करोगे, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। अगर कोई चीज सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप उसको साउथ से ईस्ट साउथ से वेस्ट ऐसे मेजर करोगे। इसको उल्टा नहीं लिख सकते आप, ईस्ट से साउथ, वो गलत हो जाएगा। आपको यहां से ऐसे मेजर करनी है ऊपर की तरफ। ये चीज आपने ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। ये जो टेबल है आप इसको लिख सकते हैं। अब मैं इन डायरेक्शंस के बारे में आपको बता देता हूं कि ये कौन सी डायरेक्शंस है। आपने ये चीज लिख लेनी है बिल्कुल अच्छे से। ये वाली डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, ये वाली होती है साउथ ईस्ट, यानी कि यहां से जो यहां तक वाली होती है ये होती है साउथ वेस्ट, ये वाली होती है नॉर्थ वेस्ट। ये चीज आपने याद रख लेनी है। अगर ये डायरेक्शंस आपके याद हो गई तो मैं गारंटी देता हूं आपको 100% कि ये जो रीजनिंग है आपकी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये मैं यहीं कवर करा दूंगा बिल्कुल इसी क्लास में। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गए डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट। बट अब हम देखते हैं कि इसमें आपको चलना कैसे है, और कोई भी वैल्यू अगर दी है तो आपने उसको माननी कैसे है। तो देखिए अब आती है बात कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चंस पर डिपेंड कोई चीज है, इसके लिए आपने ये सब चीजें तो याद रखनी है। उसके अलावा आपने एक चीज और याद रखनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो समझ के चलना है कि जैसे वो क्वेश्चन आपके ही बारे में है, आपने उसको खुद से लेके चलना है कि जैसे वो बात मेरे लिए बोली गई है। कैसे? देखिए अब ये मान लीजिए मैं हूं, अकॉर्डिंग टू मी मैं ऐसे खड़ा हूं। अगर मैं बात करूं मेरे राइट की, तो मेरा राइट कहां पर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी कि दायां। अगर हम बात करूं मेरे लेफ्ट की तो मेरा लेफ्ट इधर हो जाएगा, यानी कि बायां। अगर मैं बात करूं फ्रंट, मेरे सामने की या मेरे आगे की, आगे या सामने या फ्रंट। और अगर मैं पीछे की बात करूं या बैकवर्ड की बात करूं, बैकवर्ड, तो मेरा पीछे ये हो जाएगा। अब ये चीज आपने ध्यान रख लेनी है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। मान लीजिए अब इसने बोला कि भाई मैं हूं, मैं सीधा चला, मैं चला सीधा। अब इसने बोल दिया कि मैं आगे जाके बाएं मुड़ गया, बाएं किधर है मुझे पता है इधर है,
तो मैं बाएं इधर मुड़ गया। जब मैं बाएं इधर मुड़ गया तो मेरा मुंह किधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया ऐसे। अब इसने बोला कि मैं फिर बाएं मुड़ गया। जब मैं इधर बाएं मुड़ गया तो मेरा बाएं दाएं किधर हो गया, इसने बोला कि दाएं मुड़ गया। अब मेरा दाएं किधर है, यानी कि राइट, राइट मेरा ये है यानी कि नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ आ गया, लो दाएं मुड़ के। अब इसने बोला यहाँ आने के बाद अब मेरा मुंह कैसे हो गया, ऐसे हो गया बिल्कुल। अब इसने बोला कि मैं अपने बाएं मुड़ गया, बाएं मतलब लेफ्ट। तो बाएं किधर है, ये वाला है, तो मैं इधर की तरफ मुड़ जाऊंगा, ये मुड़ गया मैं लो। अब इसने पूछा है कि मेरा मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो मेरा मुंह किस दिशा में है, इधर कौन सी दिशा है। मैंने आपको जब डायग्राम बनवाया था ये वाला, तो इधर कौन सी दिशा थी, ईस्ट, तो पूरब दिशा में मेरा मुंह है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कि हाँ भाई हमारे कुछ याद हुआ है या कुछ याद नहीं हुआ। देखिए, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की तरफ चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मतलब लेफ्ट, और कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं मतलब राइट मुड़ जाता है, और अंत में यानी कि लास्ट में दाएं मुड़कर यानी कि राइट मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है, मतलब डायरेक्शन पूछिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपने सबसे पहले ये डायग्राम बना लेना है। ये डायग्राम है, यहां पर आपको पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इतनी सी बात आपने कंफर्म है। मैंने आपको क्या बताया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो खुद को मान के चलनी है वो चीज। अब मान लीजिए मोहन और कोई नहीं, आप ही है यानी कि मैं हूं। अब मुझे पता है कि भाई अपने घर से निकल रहा, मुझे नहीं पता भाई उसका घर कहां पर है, इसमें मैंने मान लिया उसका घर सेंटर पे है, ये यहाँ। इतना मैं कर लिया, आपने भी सबसे पहले इतना कर लिया। मुझे नहीं पता भाई उसका घर कहाँ है, मैंने सेंटर में मान लिया जहां से चारों दिशाएं हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस। इसने कहा है घर से निकलकर पूरब की तरफ चलना प्रारंभ करता है, तो आपने एक लाइन पढ़ी क्या कि पूरब की तरफ चलना प्रारंभ करता है। पूरब मतलब ईस्ट की तरफ चलना शुरू करता है, तो ईस्ट किधर है मेरी, यहाँ पर है, तो मुझे कुछ नहीं देखना, ईस्ट की तरफ चल देना है। ये लो मैं चल गया, और मैं उसने कहा है चलना प्रारंभ करता है, मैं चल दिया भाई। अब मैं चलता जा रहा हूँ इस वाली लाइन में, और मान लो मैं यहाँ पर आ गया, मान लिया। अब उसने कहा है प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मतलब लेफ्ट। उसने कहा है कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब भाई जब मैं इधर चल रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो ऐसे चल रहा हूं मैं, इसने कहा है कुछ दूर, मैं यहाँ आ गया, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है यानी कि लेफ्ट मुड़ जाता है। तो लेफ्ट कहाँ होगा, इधर तो मेरा राइट है यानी कि नीचे की तरफ राइट है, लेफ्ट इधर की तरफ है यानी कि ऊपर की तरफ। तो लेफ्ट कहाँ है मेरा, ये रहा इधर की तरफ, और मैं ये चल गया, ये लो मुड़ गया मैं इधर को, इतना सा काम कर दिया, लेफ्ट मुड़ गया मैं अपने। अब इसने कहा है कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, भाई मैं मुड़ गया बाएं ऊपर की तरफ, क्योंकि मेरा बाएं मैं इधर हूं तो मेरा बाएं इधर है ऊपर की तरफ। अब उसने कहा है और कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। अब भाई इसने कहा यहाँ पर भी कुछ दूर चलाओ, मैंने मान लिया भाई यहाँ तक चला। अब इसने कहा है जब मैं ऊपर की तरफ चला तो मैं ऐसे हो गया। अब इसने कहा कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं किधर है, इधर तो मेरा राइट है, लेफ्ट मेरा दाएं इधर है, दाएं मुड़ जाता है, इधर मुड़ गया भाई, मुड़ गया, इतना सा काम कर लिया। अब और अंत में यानी कि लास्ट में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है भाई। और अंत में मैं लो भाई यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ से भी जब मैं ऐसे रहूंगा तो मेरा दाएं किधर होगा, दाएं मेरा राइट नीचे की तरफ। ये लो भाई चलना प्रारंभ कर दिया मैंने, मुझे नहीं पता मैं यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक। तो मेरा मुंह किधर है, ऐसे नीचे की तरफ। अब इसने कहा है तो बताओ भाई किस दिशा में जा रहा है। तो भाई देखो आपने क्या दिख रहा है, भाई वो चला यहाँ मुड़ा फिर यहाँ, अब यहाँ, तो वो आ तो नीचे की तरफ रहा है। अब उसने कहा है किस दिशा में जा रहा है, तो नीचे कौन सी दिशा है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे कौन सी दिशा है, साउथ है, क्योंकि भाई ईस्ट तो उधर है, नॉर्थ ऊपर है, पश्चिम इधर है, वेस्ट। तो नीचे कौन सी दिशा है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, वो जा रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे कौन सी दिशा है, साउथ। तो आपका आंसर क्या हो गया, साउथ।
साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा ये हो गया आपका बेसिक, यही बेसिक है और इसी बेसिक से आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अब बारी आती है ट्रिक की। आपको ट्रिक जरूर चाहिए, क्योंकि जब तक खाने में मसाला अच्छा ना हो तो खाना अच्छा नहीं लगता। ठीक उसी तरीके से अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में स्पेशल रीजनिंग में अगर ट्रिक ना हो तो रीजनिंग बेकार है भैया। हालांकि मैं ये बोलता हूं कि ट्रिक पर इतना ध्यान ना दो, बट जहां पर ट्रिक का यूज आपको लगता है कि अच्छे से हो सकता है वहां पर यूज करो, बट बेसिक जरूर याद रखो, इसको ना भूलो। यही आपका एग्जाम पास करवा सकता है। ट्रिक तो आज नहीं तो कल चेंज हो जाएगी, किसी क्वेश्चन में लगेगी किसी में नहीं लगेगी। सबकी क्वेश्चन के लिए अलग अलग थोड़ी याद रखोगे आप ट्रिक, तो इसलिए आपने ये चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। तो देखिए अब ट्रिक क्या है। ये हो गया क्वेश्चन, लो भाई मैंने मिटा दिया, मुझे नहीं पता भाई अब क्या है, अब क्योंकि अब ट्रिक का खेल है इस टाइप के क्वेश्चन। लेकिन वो ट्रिक आपने याद रखनी है, वो सिर्फ इसी क्वेश्चन में लगेगी जिसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछे कि भाई इधर मुड़ा, सिर्फ डायरेक्शन पूछे, डिस्टेंस ना पूछे, तो आपकी ट्रिक लग जाएगी। यही वाली जो मैं बताने जा रहा हूं ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या है। क्वेश्चंस में पूछा है कि भाई पूरब की तरफ चलना प्रारंभ किया, इतना आपने याद रखना है बस। चाहे याद रख लो चाहे लिख लो कि भाई पूरब में चलना स्टार्ट किया। ये लो मैंने लिख दिया भाई पूरब, क्योंकि पूरब में चलना स्टार्ट किया मैंने अलग से लिख लिया पूरब। अब इसने कहा है कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ गया, इतना मैंने लिख लिया लेफ्ट मुड़ गया कॉमा। और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, कुछ दूर चला दाएं मुड़ गया राइट, फिर कॉमा। और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, एक बार और दाएं मुड़ा कॉमा। अब वह किस दिशा में जा रहा है, इतना आपने लिख लिया। पहले लेफ्ट मुड़ा फिर राइट फिर राइट। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें ट्रिक क्या है। इसमें ट्रिक ये है भैया कि एक राइट से एक लेफ्ट काट देना है, एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा तो क्या बचा, राइट बचा। अब उसने कहा है कौन सी दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में। पूरब दिशा में चला और भैया उसने क्या बोला है, बचा क्या हमारे पास, राइट। यानी कि जो हमारे पास पहले बचेगा राइट। अब राइट बचा है तो राइट किधर है मेरा भैया, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ भैया दिशा कौन सी है मेरी भैया, साउथ दिशा है। हो गया भैया क्वेश्चन सोल्व। सिर्फ इतना सही। अगर ट्रिक मैंने बोला कि ट्रिक सिर्फ उसी में लगेगी जिसमें डायरेक्शन पूछे, यानी कि दिशा, जिसमें डायरेक्शन पूछे, डिस्टेंस न पूछे, सिर्फ उसी में ही ये ट्रिक लगी इस टाइप की। लेफ्ट राइट राइट, राइट से एक लेफ्ट काट तो राइट बचा, तो पूरब में चल रहा था फिर जाके राइट मुड़ेगा तो नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ दिशा क्या है भैया, साउथ है, दक्षिण दिशा। आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो एक क्वेश्चन और देखिए और आज का फिर ये बेसिक हो जाएगा आपका। उसके बाद हम इस चैप्टर के टॉपिक उठाएंगे। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण मतलब साउथ की तरफ। कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं मतलब राइट मुड़ जाता है। अंत में वह दाएं मुड़कर यानी कि राइट मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। तो बताएं वह किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये ग्राफ बना लेना है जो डायरेक्शन ग्राफ है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। ये शॉर्ट में नाम लिखने हैं आपको, पूरा नहीं लिखना कि भाई ये है, इतना याद। अगर ये भी नहीं लिख सकते, ऐसे ही याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, अपने स्थान से दक्षिण की ओर जा रहा है। अपना स्थान भाई मैंने मान लिया स्थान सेंटर में, आपको सेंटर में ही मानना है। अगर घर ऑफिस स्कूल या कुछ भी मंदिर या मस्जिद कुछ भी दिया है तो आपने सिर्फ सेंटर में ही मानना है, जब तक उसकी डायरेक्शन आती है कि भाई इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है। सेंटर से मानना, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ है, ये मैंने लिख लिया। अब इसने कहा कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, तो भाई चला कुछ दूर यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है तो बाएं किधर है, जब मैं नीचे की तरफ ऐसे चलूंगा तो मेरा बायां किधर होगा, इधर बायां, तो बाएं मुड़ गया, ये लो लिख लिया।
बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अब मैंने चला गया कुछ दूर, अब मैंने यहाँ आ गया, अब इसने कहा दाएं मुड़ जाता है। जब मैं ऐसे जाऊंगा तो दाएं किधर होगा, इस साइड में होगा, नीचे की तरफ, तो दाएं मुड़ जाता है भैया, मुड़ गया। अब इसने कहा है अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। ये दाएं मुड़ के यहाँ आ गया, अब यहाँ से भी दाएं मुड़ गया। अब यहाँ से दाएं कहाँ आएगा, मैं ऐसे खड़ा हूं, दाएं किधर है, क्योंकि इसका मुंह नीचे की तरफ है, दाएं इधर है राइट, तो दाएं मुड़ गया और चलना प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन पूछा है बताएगा किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ। और इधर की तरफ कौन सी दिशा है, वेस्ट, यानी कि पश्चिम, पश्चिम दिशा, वेस्ट, पश्चिम दिशा, ठीक है, वेस्ट पश्चिम दिशा। आई होप कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा होगा। अगर नहीं आया तो एक बार मुझे कमेंट कर दे, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखिए ये तो हो गया क्वेश्चन, अब आती है ट्रिक, क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, ठीक है, डायरेक्शन। अब देखिए दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है, मैंने लिख लिया भाई दक्षिण की तरफ, क्योंकि दक्षिण की तरफ जा रहा है। इसे लिखा कुछ दूर जाने के बाद बाएं मुड़ जाता है, बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ गया। और फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, राइट मुड़ जाता है, तो राइट मुड़ गया, कोमा। अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, एक बार और दाएं मुड़ा, ये लिख दिया मैंने। तो बताएं किस दिशा में जा रहा है। ट्रिक क्या थी, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा, एक राइट से मैंने एक लेफ्ट काट दिया, बचा क्या, एक राइट। उसने कहा था दक्षिण की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है दक्षिण की तरफ। अब यहां जाने के बाद एक बच रहा है राइट, तो राइट आया दक्षिण की तरफ, राइट मुड़ गया इधर, ये मुड़ गया राइट। कौन सी दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में, वेस्ट दिशा में। ये तो इधर पश्चिम दिशा इधर है, साउथ नीचे है, ईस्ट इधर है, नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो इधर की तरफ क्या है, वेस्ट है, पश्चिम दिशा। बताओ इससे आसान और क्या पढ़ाऊं रीजनिंग। अब ऐसे तो है नहीं भैया क्वेश्चन लिखने से पहले ही आपको आंसर बता दूं इतना बड़ा भगवान तो कोई हूं नहीं मैं, ना आप हो जो इतनी जल्दी कर लोगे। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इससे आसान नहीं कुछ आ सकता। बताओ अब आपने पढ़ना है कि भाई दक्षिण की तरफ चला, लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट काट दिया, दक्षिण की तरफ चल के राइट मुड़ा, 5 सेकंड में लगने की हो गए क्वेश्चन सोल्व। ऐसे करोगे तो भी 5 सेकंड लगेंगी। प्रैक्टिस ही तो चाहिए भैया, जो प्रैक्टिस है वो ही आपकी ट्रिक है, और ट्रिक ही आपकी प्रैक्टिस है। जो ट्रिक है वो प्रैक्टिस है, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो ट्रिक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। जितना आप बेसिक से पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएंगी ये चीजें। हर कोचिंग वाला इस टाइप का आपको क्या नहीं बताएगा, ट्रिक नहीं बताएगा, लेकिन मैंने डायरेक्शन के लिए आपको ट्रिक बता दी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है बेसिक वाली, उसके बाद आपने ट्रिक लगानी है। शुरू में ट्रिक लगा लोगे तो थोड़ा कहीं पे घुल मिल सकते हो, ताकि कुछ भी गलत आ जाएगा, फिर आप मुझे कहोगे कि सर ने गलत बता दिया, बताओ हम क्या करें, सारी बात मेरे पास आ जाएगी। तो इसलिए सिर्फ फोकस रखते हैं, फोकस के साथ पढ़ें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जो भी पीडीएफ है, प्रैक्टिस सेट या जीके, करंट अफेयर जो भी है, सब वहां पर आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। पूरी लिस्ट है, आप वहां पर जाकर हर चीज को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके कुछ प्रैक्टिस है, इसमें कुछ एडवांस चीजें हम पढ़ेंगे, जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी दी हुई होगी कि भाई इतना किलोमीटर, उसमें हम डिस्टेंस भी कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।